नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मारा गया भारत का एक और दुश्मन अबू कताल। हाफिज सईद का था राइट हैंड। लश्कर तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकवादी की हत्या। पंजाब के जगरांव में तड़कसार बड़ा एनकाउंटर। ज्वेलर्स पर गोलियां चलाने वाले को पुलिस ने मारी गोली। आरोपी ने पुलिस पर चलाई गोलियां। अमेरिका में तूफान ने मचाई तबाही। भयंकर तूफान ने ली कई लोगों की जान। हजारों घरों को भारी नुकसान। और अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अबू कताल सिंघी की हत्या कर दी गई है। अबू कताल पर भारत में कई बड़े आतंकी हमलों का आरोप था और एनआईए ने इसे वांटेड घोषित किया था और वह लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद का करीबी सहयोगी माना जाता था। अबू कताल ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 9 जून को शिव खोड़ी मंदिर में लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया था। यह हमला एक बड़ा आतंकी हमला था और इसका मास्टरमाइंड अबू कताल ही था। इसके अलावा 2023 में राजौरी में हुए हमले का भी जिम्मेदार अबू कताल था। वह जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमलों को मास्टरमाइंड था और वहीं भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। पाकिस्तान में कुछ और आतंकवादी संगठन के सदस्यों की मौतें हुई हैं। कुछ समय पहले लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर रियाज अहमद उर्फ कासिम की भी हत्या कर दी गई थी। इसी तरह बशीर अहमद की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। अबू कताल की मौत पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका हो सकती है, लेकिन भारत में यह एक राहत की खबर है क्योंकि वह भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा खतरा था। जगरांव के लखा ज्वेलर्स पर गोली चलाने वाले बदमाश का जगरांव पुलिस ने आज सुबह एनकाउंटर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान कथित आरोपी की टांग में गोली लगी। उसे और उपचार के लिए सिविल अस्पताल जगरांव में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआईए स्टाफ जगरांव के इंचार्ज इंस्पेक्टर किक्कर सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि लखे ज्वेलर्स पर गोली चलाने वाले 2 व्यक्तियों में से एक युवक जिनातपुरा से सदरपुरा की तरफ सेम पटरी के जरिए मोटरसाइकिल पर आ रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए सीआईए स्टाफ और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जगरांव ने संयुक्त अभियान चलाया और सदरपुरा सेम पटरी पर जब उसे घेरने का प्रयास किया गया तो उसने अपने पास मौजूद 32 बोर की पिस्तौल से फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक और गोली उसकी टांग में लग गई। उन्होंने बताया कि आरोपी ने पुलिस पर 3 गोलियां चलाई। इंस्पेक्टर किक्कर सिंह ने बताया कि कथित आरोपी कृष्णवासी जीरा का रहने वाला है। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈਡ ਬਾਏ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀਐਸਪੀਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਰਾਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਜਵੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਫਿਗਰ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। 3 ਫਾਇਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਫਾਇਰ ਇਹਦੇ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ जा रही है। अमेरिका के कई इलाकों में आज जबरन तूफान से कम 32 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने जानकारी दी। मिसौरी प्रांत राजमार्ग गश्ती दल ने बताया कि अकेले मिसौरी में आए तूफान के कारण 12 लोगों की मौत हो गई। एजेंसी ने बताया कि कई लोग घायल भी हुए हैं। अक्सास के अधिकारियों ने कहा कि इंडिपेंडेंस काउंटी में 3 लोगों की मौत हो गई और 8 काउंटी में 50 से अधिक लोग घायल हो गए। और अक्सास के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने एक बयान में कहा कि राज्य भर की 16 काउंटी में मकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचने के साथ साथ बिजली की लाइनें और पेड़ गिर गए। इसके अलावा टेक्सास पैनहैंडल को अमरिलो काउंटी में धूल भरी आंधी के दौरान कार दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। हालातों को देखते हुए अगले आदेश तक आपातकाल लागू कर दिया गया है। अंतरिक्ष में पिछले 9 महीनों से फंसे सुनीता विलियम्स और बुच फिल्मोर जल्द ही धरती पर वापस आने जा रहे हैं।
इसको लेकर नासा का क्रू 10 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है और अब जल्द ही उनकी वापसी धरती पर आने की तैयारी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगर मौसम सही रहा तो दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अगले हफ्ते फ्लोरिडा के तट के पास जल क्षेत्र में उतारा जाएगा। अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को इसकी जिम्मेदारी दी। बता दें कि सुनीता और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुए अंतरिक्ष यात्रियों के नए दल में 4 लोग शामिल हैं। ये चारों लोग सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के धरती के लिए रवाना होने के बाद अगले 6 महीने स्पेस स्टेशन में बिताएंगे और इसे सामान्य अवधि माना जाता है। जालंधर से सनसनीखेज खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जालंधर में किसी के घर में ग्रेनेड फेंका गया और बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा समुदाय विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिसके चलते पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं यह मामला भी सामने आया कि उक्त डॉन की मदद जिशान अख्तर उर्फ जैसी पुरवेल ने की थी। बताया जा रहा है कि उक्त ग्रेनेड हमले में 5 युवकों ने मिलकर अंजाम दिया है। जिसके घर में ग्रेनेड फेंका गया है वह दूसरे समुदाय का व्यक्ति है। फिलहाल इस ग्रेनेड हमले को लेकर किसी भी पुलिस अधिकारी ने पुष्टि नहीं की है। अच्छा, इंडिया पंजाब जलंधर में रात को जो ग्रेनेड फेंका गया है वो इसलिए फेंका गया, वो मेरे खाना काबा को, मेरे इस्लाम को, मेरे नबियों को गालियां निकालता था। ठीक है, और इसमें जो है कि अगर बच गया तो इंशाल्लाह ताला फिर करेंगे। और ये एक नहीं है, ये पूरे 5 बंदे हैं जिन्होंने किया था और ये समझ रहे थे हम भूल गए थे। बाकी दोनों मेरे भाइयों का शुक्रिया, जिशान अख्तर का भी, हैप्पी पशिया वो भी मेरा भाई है, उसका भी शुक्रिया जिसने मेरा साथ दिया। तो दूसरे नंबर पे बात ये है, अगर आप लोग चाहते हो कि ये खून खराबा ना हो या अमन खराब ना हो, आप इनको गिरफ्तार करो। मैं आपको इनकी तस्वीरें नाम देता हूँ, इनको गिरफ्तार करो। तो मैं ये नहीं करूंगा। अगर तुम लोग नहीं करते हो ये इसको गिरफ्तार, इन लोगों को या कुछ भी, मेरी इच्छा है, सब मेरे साथ जो मर्जी कर लो, मैं इतनी तबाही इनके साथ मचाऊंगा ना, इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी कि दोबारा इस्लाम को या खाना काबा की तस्वीरें लगा के कैसे टारगेट करते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां नोएडा की तरफ जा रही एक कार के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलटने से वाहन में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना नौझील क्षेत्र में किलोमीटर संख्या 63 के पास हुई और जानकारी के मुताबिक जब ये कार सवार वापस जेवर लौट रहे थे तभी उनकी कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। अधिकारी ने बताया कि हादसे में उनकी पत्नी और जैकब और असरू की मौत हो गई, जबकि अजरुद्दीन और अरशद गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज नोएडा के सेक्टर 63 की एक गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की खबर पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम को दी गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने के कारण फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग काफी भयानक थी, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड काफी मुशक्कत कर रही है। आग लगने के वक्त गारमेंट सिलाई कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं था, जिसके कारण संभावना जताई जा रही है कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई है। प्रसिद्ध संगीतकार और संगीत निर्देशक AR रहमान को हाल ही में छाती में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक AR रहमान को अस्पताल में भर्ती करने से पहले प्राथमिक उपचार दिया गया था और उनके परिवार और करीबी लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि वे अस्पताल में सुरक्षित रूप से पहुंच सके। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और डॉक्टर उनकी जाँच कर रहे हैं। वहीं AR रहमान की तबीयत को लेकर उनके प्रशंसकों और मीडिया में काफी चिंता जताई जा रही है। हालांकि डॉक्टरों की टीम संगीतकार की देखरेख में जुटी हुई है। उनकी सेहत के बारे में मिली जानकारी ने उनके प्रशंसकों को चिंता में डाल दिया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बता दें कि AR रहमान भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे बड़े और सम्मानित संगीतकारों में से एक हैं। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।